हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, जो कि आपके सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में जितना भी चीज़ है हम आपको कवर करा रहे हैं। कल तक आपका लगभग सब कुछ कवर भी हो जाएगा। जो आपकी स्टैटिक जीके में या समान जागरूकता में जो टॉपिक आपके हैं वो भी आपको लगभग कवर हो गए हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी देख लीजिएगा। बाकी हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है उसको भी हम यहाँ पर कल या परसों में आपको पूरा कवर कर देंगे। जो भी आपका है बड़े बड़े वीडियो के माध्यम से आपके दो तीन टॉपिक को एक साथ में यहाँ पर करा कर आपका जो हिस्ट्री का भी सिलेबस है, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि 10 नंबर की हिस्ट्री पूछी जानी है। 5 नंबर आपकी प्राचीन और मेडवल होगी और 5 नंबर की आपकी आधुनिक भारत होने वाली है ना। तो थोड़ा हिस्ट्री में आपको थोड़ा ध्यान जरूर देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है। बाकी और भी जो हमारी क्लासें चल रही हैं है ना, चाहे वो मैराथन क्लासें हों या करंट अफेयर की क्लासें हैं, इन सब क्लासों को आपको देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। लगभग 30 मिनट के अंदर हम लोग मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, जितने भी पॉइंट आपके बन सकते हैं, वो सब चीज़ आपको इतने में ही आपको बन जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, है ना, और साथ में देखा जाए तो गौतम बुद्ध, ये आपके जो टॉपिक हैं वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहाँ पर जो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था वो निकाला था किसने? तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। यूनानियों को पराजित किया था, है ना, इसलिए इनको भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। याद रखिए, इसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चलिए बताना है, जो मेगास्थनीज है किसके दरबार में आया था? तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य, इसका ऑप्शन है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला है, चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। जो चाणक्य हैं, तो दोस्तों चाणक्य को समुद्रगुप्त नहीं कहते हैं, चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, है ना, कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? कौन भारत नहीं आया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत में मेगास्थनीज आया, भारत में वास्को डी गामा आया, भारत में फायान आए, लेकिन कोलंबो नहीं आए थे, है ना। या अमेरिका की खोज किया था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था निम्नलिखित में से कौन था? चलिए, कलिंग कहते थे उड़ीसा को, और उड़ीसा का जो आपका शासक था वो आपका था खारवेल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, खारवेल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनी द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? यहाँ पर मेगास्थनीज का एक ग्रंथ था जिससे भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो दोस्तों इसका नाम था इंडिका। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा इंडिका, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? बताना है। यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलो भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए, हमारे साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता की थी वो किया था आपकी, याद रखिए, चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। आपको जो दिया गया है वो 8 नंबर है और आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक किसने जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देना है और 8 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर भारत का प्राचीन प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया वो आपका चंद्रगुप्त। इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका फर्स्ट, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र लिखा था, ये अर्थशास्त्र जो लिखा है किसने? तो आप कहेंगे ये तो लिखा है कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन आया था? चलो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10 नंबर और 10 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए, जिसका जवाब आ गया है यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं और इसका जो आंसर है आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर देखिए आपका कुणाल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? इनमें से कुणाल बोलेंगे, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर, ये आपके इनके अशोक के पोते थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? 11 नंबर में कौन सा सही है? तो दिया है अशोक अश्वघोष का दिया है, विक्रमादित्य दिया है, हरिसेन का कनिष्क दिया गया है और कालिदास का समुद्रगुप्त दिया गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो हरिसेन ये भी गलत है, ये है, लेकिन बाणभट्ट हर्षवर्धन वाला ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया है अशोक के
अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? तो यहाँ पर कहेंगे सर जेम्स प्रिंसेप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो आपका मुद्रा है उसका नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था? तो आपके याद रखिए मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा चलती थी उसको बोलते थे यहाँ पर पढ़। क्या बोलते थे? पढ़। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, पढ़ हो जाएगा। अगला है उत्तर पश्चिम में समुद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर पश्चिम में समुद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो था वो कहाँ तक था? 14 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर याद रखिए 14 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी हो जाएगा, हिंदुकुश पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिंदुकुश पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पूछा गया और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपके थे चंद्रगुप्त, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी कहाँ थी? प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली या उज्जैनी? तो आप कहेंगे सर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसको ऑप्शन आ गया बी नंबर राइट हो जाएगा। अशोक की शिलालेखों की जो लिपि रही वो आपकी क्या रही? यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अशोक की शिलालेखों की लिपि आपकी याद रखिए ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है यूनानी दूत डायमेकस किसके दरबार में आया था? यूनानी दूत डायमेकस किसके दरबार में आया था? 18 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये बिंदुसार के, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिंदुसार बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? यहाँ पर 19 नंबर है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो आप कहेंगे सर उपगुप्त से, है ना, प्रभावित हुए थे और बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? याद रखिए ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर आपका बी जेम्स प्रिंसेप बनेगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है समाहर्त मतलब अधिकारी है और मौर्य राजवंश में जो कर्तव्य था अर्थात उसके कार्य क्या थे? तो समाहर्ता जो आपके थे, याद रखिए समाहर्ता की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर याद रखिए संग्राहक जो आपके हुआ करते थे, ठीक है ना। इसके बाद जो सन्निधाता है ये आपकी कोषाध्यक्ष और भंडाराध्यक्ष होते थे। नागरिक की बात करते हैं तो नागरिक में आपके नगर के जो मजिस्ट्रेट होते थे और अच्छपालिक जो आपके थे वो आपके केंद्रीय लेखाधिकारी होते थे। मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? श्रीनगर की जो स्थापना है वो किस मौर्य शासक ने किया था? यहाँ पर जो आपका आंसर है 23 नंबर में वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर श्रीनगर की स्थापना आपके अशोक ने किया था। फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, अशोक ने किया था। यह है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है आपसे प्रांत दिया गया है और आपकी राजधानी पूछा गया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया गया है संत प्रांत और आपकी राजधानी। हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है उत्तरापथ। उत्तरापथ जो आपकी थी इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा आपका तक्षशिला हो जाएगा। दक्षिणापथ की बात करें तो आपका सुवर्णगिरी है और अवंती राष्ट्र की जो हो जाएगा उज्जैनी हो जाएगा और प्राची जो कि पूर्व प्रदेश है तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर है और 25 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अर्थशास्त्र के लिए हुआ है। यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। अगला है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? 26 को ऑप्शन देना है। 26 की बात करते हैं तो आपका आंसर भी हो जाएगा तक्षशिला, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? देखिए बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपकी मौर्य सम्राट अशोक का जो नाम था वो देवा नाम प्रियदर्शी था, है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित किया गया था? कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में, है ना, विभाजित किया गया? तो 28 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। 15 इसका आंसर डी हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देखा जाए तो 29 नंबर है, 29 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से कुछ इस प्रकार से आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 29 में, है ना। तो इसका मिलान कुछ अलग प्रकार से करना पड़ेगा 29 नंबर में। तो आपसे कह रहा है सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है शिलालेख सेकंड,
क्या दिया गया है, यहाँ पर शिलालेख जो सेकंड है, तो शिलालेख सेकंड की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कहता है कि सर यहाँ पर जो दिया है पशुओं और जो पुरुषों और पशुओं के कल्याण हेतु किया गया जो उपाय आपका होता है। तो ये जो आपका दिया गया है 29 नंबर में, तो यहाँ पर देखो इसको मिलान करिए, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला ए के साथ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। और इसके बाद जो दिया गया है शिलालेख जो आपका था 5 था, शिलालेख 5 था, इसमें क्या बात की गई थी, तो धर्म महामंत्र संस्था की व्याख्या की गई थी, तो यहाँ पर आपका बी बनेगा। मतलब यहाँ पर देखिए 4-3 वाला ऑप्शन मिल चुका है कि जो सर यहाँ पर देखा जाए तो शिलालेख सेकंड जो आपका है वो आपकी किसे, पुरुषों और पशुओं के कल्याण के लिए है। शिलालेख जो 5 है वो किसके लिए, धर्म महामात्र है ना की व्याख्या के लिए आपका है। वहीं पर देखा जाए तो आपके जो शिलालेख यहाँ पर 8 दिया गया है, इसका जो संबंध आपके है वो धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। और यहाँ पर शिलालेख जो आपका यहाँ पर 9 दिया गया है, इसका जो संबंध आपके है वो रूढ़वादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्तना की गई, उसमें उल्लाघना की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। चलिए बताना है उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख है वो स्थित है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपका 30 नंबर है, वो 30 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए ये आपका हो जाएगा कालसी। क्या उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख जो ऑप्शन है वो आपका कालसी हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है ये जो बनवाया तो आपके अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका बृहद्रथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बृहद्रथ बन जाएगा। कलिंग युद्ध की जो विजय है और क्षत्रियों का जो वर्णन है अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। याद रखिएगा शिलालेख जो आपका दिया है 8 जो दिया गया है, इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, शिलालेख जो आपका 8 है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो पराजित किया था वो कब पराजित किया था, 24 नंबर दिया गया है, 34 नंबर है। 34 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 305 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर जो आंसर वो आपका बी हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया था। 35 नंबर दिया है, तो दोस्तों याद रखिए दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक जो आपका है वो किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठा था, तो अशोक जो बैठा वो आपके राधगुप्त आपका दिया है, राधागुप्त आपका होगा, राधगुप्त। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है वो बिताए थे, कहाँ पर बिताए थे, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए 36 नंबर है और 36 का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका हो जाएगा कौन सा भाई, 36 नंबर में बी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ हो जाएगा, श्रवण बेलगोला हो जाएगा। पाटिलपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। तो देखिए पाटिलपुत्र है किन नदियों के संगम पर बसा है। 37 नंबर की बात करते हैं तो याद रखिए गंगा और सोन, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, गंगा और सोन हो जाएगा। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। कागज बनाने की जो कला है इसको खोजा था आपके चीनियों ने, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। दोस्तों याद रखिए कुषाण वंश आपसे दिया है दक्षिण कालीन, तो दक्षिण वाले में कुषाण का उल्लेख नहीं किया है, ये तो आपके ऊपर रहे ना, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। बिंदुसार ने किन संप्रदाय को आश्रय दिया था। तो बिंदुसार ने जो आश्रय दिया था वो आपके आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। दोस्तों ये संबंधित आपके तक्षशिला से, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। याद रखिए मौर्य वंश के बाद जो आया था वो आपका शुंग वंश आया था। कौन आया था, शुंग वंश। 42 का ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बिंदुसार जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 44 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, गौतमी ने। याद रखिए सम्राट अशोक की वे पत्नी जो थी जिसने उसको प्रभावित किया था, याद रखिए 44 का ऑप्शन, सॉरी गौतमी नहीं होगा, करुआकी होगा। कौन होगा, करुआकी था। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, ये जो आपकी है करुआकी बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है किस प्रदेश शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। यहाँ पर बताना है सर शिलालेखों का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहते हैं। शिलालेखों का जो जनक कहा जाता है, शिलालेख जो आपको बनवाया सबसे ज्यादा वो किसने बनवाया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, सी नंबर अशोक बनेगा। यहाँ पर अगला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था थी वो आपका अस्तित्व में आई थी, है ना। यहाँ पर देखा जाए
तो आपका 46 नंबर आपका दिया गया है, और 46 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से होगा क्या। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है आपसे धर्मस्थली दिया है, धर्मस्थी दिया गया है, और आपका कंटक शोधन दिया गया है। धर्मस्थी और कंटक शोधन मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है। इनके समय में ये आपका जो न्यायालय अस्तित्व में आए थे, है ना, धर्मस्थी और कंटक शोधन, यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था, 43 नंबर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बनवाया था अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जिसको शशांक ने यहाँ पर एक पेड़ था उसको यहाँ पर कटवाया भी था, है ना। जो यहाँ पर अगला है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। अशोक का जो धम्म है इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था कि शांति और अहिंसा बनाए रखें, बड़ों का सम्मान करें, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला इसी से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हुए हैं, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यहाँ समझ लीजिए अथाह क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं गुप्त शासक, मौर्य शासक पढ़ते हैं, या कभी कभी हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जो उसका निचोड़ होता है, उनका जो प्रशासक होता है, उस चीज को नहीं पढ़ते, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो इस प्रकार से अब आपके बनते हैं, है ना। तो कहते हैं हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अभी हमको मिला नहीं। तो देखो दिया है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक आपका कौन था। आप कहेंगे सर कनिष्क का दरबारी चिकित्सक आपका चरक था, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आयुर्वेद का जनक जो मानते हैं वो किसे मानते हैं, तो आयुर्वेद का जो जनक था आपका चरक था, यहाँ पर आंसर आपका भी बनेगा। कनिष्क की राजधानी क्या थी, कनिष्क की जो राजधानी थी वो आपकी थी पेशावर या फिरोजपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा अर्थात सोने की मोहर चलाई थी, दोस्तों याद रखिएगा कुषाण शासकों ने यहाँ पर चलाया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है मिलिंद पन्हो जो आपका है क्या, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मिलिंद पन्हो जो आपका है ये एक बौद्ध पाठ है, क्या है ये, बौद्ध से रिलेटेड आपका है, ये बौद्ध पाठ है, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो याद रखिए ये आपका कनिष्क है जिसने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, यहाँ पर देखो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है, हर एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अगला है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के लिए मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था, तो कुषाण काल में जो थे, कुषाण काल में थे वो गंधार कला थी, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से बना है जो आपकी गंधार कला है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो दोस्तों याद रखिएगा कि था पान चाओ जिसने आपकी कनिष्क को हराया था, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगला है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था वो किसने किया था। उत्तरी में और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए सर्वाधिक संख्या में तांबे के जो सिक्के जारी किया था ये किया था कुषाणों ने भाई। जैसे आपका यहाँ पर हमने बताया मथुरा के आसपास एरिया है ना, मथुरा के आसपास वाले एरिया में कुषाण ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा शक संवत किसने और कब शुरू किया था, शक संवत किसने और कब शुरू किया था, तो शक संवत की बात करते हैं कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ आपकी कौन सी है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ जो आपकी है वो कौन सी है। यहाँ पर जो आपका दिया है 11 नंबर में, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, क्या हो जाएगा ए नंबर तक्षशिला हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो याद रखिए शक काल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिए जो आपका कनिष्क है इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था, तो पर्दा प्रथा की जो शुरुआत किया था दोस्तों याद रखिए यूनानियों ने किया था, है ना, उसी को हम लोग यवनिका बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो किसने चलाया था, तो सर्वप्रथम देखा जाए तो आपके यूनानी थे जिन्हें इंडो बैक्टीरियन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शुद्ध सोने की जो सिक्के अगर पूछे कि शुद्ध सोने की जो सिक्के थे वो आपकी कौन, तो आपकी कुषाण हो जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम पूछे तो आपके ऑप्शन में अगर इंडो देता है यूनानी देता है तो फिर ऑप्शन आपको बी देना है। अगला है कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले जो साहित्यकार थे वो आपके कौन थे, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले जो शासक थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 16 नंबर है 16 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हुआ सुमित्र और अश्वघोष हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। भारत में सैनिक शासन सर्वप्रथम शुरू किया गया था, 17 नंबर है, तो भारत में सैनिक शासन जो सर्वप्रथम आपका हिंदू यूनानियों ने शुरू किया था, यहाँ पर आंसर ये बनेगा। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है, पुरुषपुर जो आपका था किसका नाम था, हमने बताया था पुरुषपुर जो आपका नाम है पेशावर का नाम था, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। कि प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक किस पहलव शासक के समय भारत आए थे, बताना है जो ये प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे ये किसके शासनकाल में पहले शासक आपके भारत में आए थे। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये आपके थे गोंडो फर्निस,
ये नया क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर आपको याद रखना, प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक किस कह सकते हैं पहलव शासक के समय आए थे। पहले उसे पहले शासक होना चाहिए, यहाँ पर पहलव न हो, ये पहले शासक के आए थे, तो आपके गोंडो फर्निस आपका आंसर सी बनेगा। पहला शासक जिसने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था, तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम था रुद्रदामन, जिन्होंने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सर सुमेलित आपका है ना, क्या सुमेलित है? 21 नंबर में पहला ऑप्शन है। गिरनार का जो अभिलेख है वो आपका रुद्रदामन से आपका जुड़ा हुआ है। यवनपुरी का जो अभिलेख है वो आपकी गोलमिट से जुड़ा है। देवपुत्र का जो आपका है कनिष्क से जुड़ा है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने जारी किया था, तो सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किया वो किसने किया था? ये अभी हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यही क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था। हमने कहा सबसे ज्यादा जो आपके शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछे तो आपको कुषाण इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण हो जाएगा। भीमकटवशिष्ठ ने चलाया था। किसके समय में? सुविशास ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ पर याद रखिए ये आपके हैं रुद्रदामन है, जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। मिनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो मिनांडर को बौद्ध धर्म में जो दीक्षित किया था इनका नाम है नागसेन। ऑप्शन नंबर आपका सी नागसेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आपका गुप्त वंश है। गुप्त वंश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। फायन और हॉन्सेंग जो आपके थे ये राज्यों को देखा था। यहाँ पर देखा जाए जो फायन है और हेनसांग के बारे में दिया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है राइट क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो आपके जो फायान आया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, और जो आपका हेनसांग है वो आपके हर्षवर्धन के समय आया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। धनवंतरी कौन थे? यहाँ पर देखिए धनवंतरी थे कौन? धनवंतरी की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक थे, और जो कि एक चिकित्सक थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी तो याद रखिए गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी, जो आपकी बाल विवाह प्रथा थी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर गुप्त काल में। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो ये विक्रमादित्य की उपाधि आपकी चंद्रगुप्त सेकंड को दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय और वैदेहिक संबंध स्थापित किए थे? यहाँ पर इनका जो नाम है वो आपका दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड है। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चीनी विदेशी यात्री ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था? यहाँ पर 6 नंबर है और 6 की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर फायान हो जाएगा, जो कि यहाँ पर विदेशी यात्री इनमें से आपका जो आया था फायान सबसे पहले गुप्त के समय आया था। कालिदास द्वारा रचित जो मालविकाग्नि निमित्त है इस नाटक का नायक इनमें से कौन था? 7 की बात करते हैं तो दोस्तों अग्निमित्र था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध आपका किया गया है? याद रखिए समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी ये सब जो आपका वर्णन किया गया है वो आपके प्रयाग के अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? 9 नंबर है। 9 नंबर की बात करते हैं तो हूण आक्रमण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, हूण आक्रमण हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इनके समय देखा जाए हूण आक्रमण के जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जब हूण आक्रमण हुआ था। अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो किससे संबंधित है? तो अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो आपको जो मिलेंगी वो आपकी गुप्त काल से। ऑप्शन डी बनेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है वो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये पाकिस्तान में आपके है ना। आपका आंसर ये हो जाएगा पाकिस्तान बनेगा। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाना है, आपको सबसे पहले बताना है आपको कौन सा। तो आप कहेंगे मौर्य वंश, किशुंग वंश, कुषाण वंश, फिर आपको गुप्त वंश है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट। कौन सा राजवंश है जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 13 नंबर है और 13 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट सी हो जाएगा, गुप्त इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है किस राजा ने बनवाया था? यहाँ पर देखिए 14 नंबर है। 14 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के हैं इनको कहते क्या थे? 15 नंबर दिया है और 15 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर याद रखिए इनको रूपक बोलते थे। जो आपकी चांदी के सिक्के थे उनको हम लोग रूपक बोलते थे, क्योंकि ये चांदी के सिक्के की बात कह रहा है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है, भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है वो याद रखिए गुप्त काल हो जाएगा। इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति को स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किए गए थे?
यहाँ पर याद रखिएगा आपका 319 ईस्वी पे है ना, ईस्वी में शुरू किए गए थे, जो कि आपका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा गुप्त संवत 319, इसका आंसर राइट हो जाएगा। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है किस शासक से संबंधित है? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है किस शासक से है? आप कहेंगे सर 18 नंबर दिया है, और 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे आपके यहाँ पर 19 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए ये गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका 20 नंबर की बात करते हैं तो 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो जाएगा, सी नंबर। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो याद रखिए आपके समुद्रगुप्त को कहते हैं, लिच्छवी दाऊ समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है फायान किसके शासनकाल में भारत आया? 22 नंबर है, और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर है और 23 की बात करते हैं तो हमने कहा सर 23 नंबर है, और 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर क्या ऑप्शन इनमें से हो सकता है? यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑप्शन को यहाँ पर लेना चाहेंगे, अगर सभी ऑप्शन ले लिया जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर काम बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है आपसे विशाख दत्त है, विशाख दत्त एक नाटक आपका है ना। यहाँ पर वराह मीर पूछे तो आपके खगोल विज्ञान आपके थे, है ना। यहाँ पर देखो जाए तो चरक आपका जो हो जाएगा, चरक आपके चिकित्सक थे, है ना, और आपका आर्यभट्ट जो आपके थे वो आपकी गणितज्ञ, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। यही सफलता ही आपको, है ना, यही मेहनत और यही जो आपका त्याग है वही सफलता तक आपको ले जाएगी। देखो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार क्या दिया है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? 24 नंबर आपसे दिया गया है। 24 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 24 नंबर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है वो आपका बी हो जाएगा, भड़ौच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भड़ौच, जिसका ऑप्शन आ रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पत्तन से संचालित होता जिसे भड़ौच कहते थे, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था यहाँ पर 25 नंबर में वो आपका होगा क्या? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, श्री गुप्त, इसका आंसर राइट हो जाएगा। एरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो यहाँ पर याद रखिए आपके भानुगुप्त से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका जिसका भी ऑप्शन आ रहा है एरन अभिलेख, है ना, दिया है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका हो जाएगा भानुगुप्त हो जाएगा, डी नंबर है। अगला है फायान कहाँ का निवासी था? तो आप कहेंगे सर फायान है, और फायान जो निवासी था वो आपका चीन का था, ऑप्शन सी बनेगा। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये जो दिया था आपके चंद्रगुप्त के दरबार में दिया था अपना जो परामर्श था, ये जो चिकित्सक थे धन्वंतरी थे, है ना, ये आपका आंसर सी हो जाएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका था? दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आपका स्कंदगुप्त जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त आपका बनेगा। अगला है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला जो आपका था इनमें से कौन था? यहाँ पर याद रखिए अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला जो आपका था वो समुद्रगुप्त, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में दोस्तों याद रखिए सोने के सिक्के जारी किए गए थे, सबसे ज्यादा इन्हीं के समय आपके आए थे। अगला है गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो आपकी क्या थी? तो इनकी जो सरकारी भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? 33 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर इसका सी हो जाएगा, विक्रमादित्य, इसका आंसर राइट हो जाएगा, विक्रमादित्य बनेगा। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो किया था वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ पर आप बता सकते हैं शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो किया था वो किसने किया था? यहाँ आंसर आपका भी हो जाएगा आर्यभट्ट, जिसका ऑप्शन आ रहा है, आलिया भट्ट नहीं है यार, आर्यभट्ट। यहाँ पर जो आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब कह रहा है जो परिभाषित किया था। ये दोस्तों याद रखिए जो शून्य की खोज किया अर्थात इसको परिभाषित किया था, परिभाषित जो किया था वाक्य किया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने परिभाषित किया था, ब्रह्मगुप्त ने इसको परिभाषित किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं हो जाता अगर यहाँ पर परिभाषित होता तो। वैसे यहाँ पर दिया है तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचतंत्र की जो कथा है इनका जो संकलन है किसने किया था? तो पंचतंत्र की कलाओं का जो कथन है इस संकलन है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा क्या 35 नंबर में? तो 35 का ऑप्शन आपका बनेगा सी, विष्णु शर्मा हो जाएगा। मेघदूत का लेखक इनमें से कौन है? तो मेघदूत की थे आपकी कालिदास। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण क्या थे? निम्नलिखित में से कौन सा कारण आपका नहीं है? देखिए 38 नंबर है,
तो 38 में आप कहेंगे सर हुण आक्रमण, प्रशासन का समांती ढांचा, उत्तर बौद्धों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, है ना। यहाँ पर दिया अरब आक्रमण, तो ये अरब आक्रमण इनके समय से कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ पर ये जो 3 आपके कारण रहे वो आपकी गुप्त साम्राज्य की पतन का कारण बन जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये कोई कारण इनमें से नहीं था अरब वाला। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और आपसे कह रहा है सर नालंदा महाविहार का जो संस्थापक था इनमें से कौन था। नालंदा जो आपका था इसका जो संस्थापक था इनमें से 39 नंबर में आप कहेंगे सर कुमार गुप्त प्रथम थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण वर्णित किया गया है, किसमें विधवा दहन का उदाहरण वर्णित किया गया है 40 नंबर में। तो आप कहेंगे सर भानुगुप्त का जो एरण स्तंभ लेख है, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला है हुण राजा तोरमाड़ किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था। एक हुण राजा था तोरमाड़, है ना, ये एक राजा थे, इनके द्वारा पराजित किया गया था और ये राजा थे यशु, है ना, क्या यशु धर्मन थे जिन्होंने तोरमाड़ को पराजित किया। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपने आज की क्लास में यहाँ पर जो पढ़ा, आपने किसको पढ़ा, आपने मौर्य वंश को पूरी तरीके से पढ़ा, आपने गुप्त को पढ़ा और विविध जो आपकी थे इन दोनों चैप्टर को भी आपने पढ़ा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।